हाँ चंकू का बर्थडे केक हाफ 6 महीने की हुई है ना, आधे साल की हो गई है। यू रिमेम्बर्ड? हाँ इजी है ना, 17 तेरी 17 उसकी। ओह थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी बेटी की हाफ अ ईयर और 6 मंथ बर्थडे। टू बी ऑनेस्ट, टाइम फ्lew so fast. If I look back and I cannot believe she's already mashallah 6 months. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rami. Birthday to you. तो बेटी गर्ल क्योंकि अभी बहुत छोटी है, so I try to give her a little bit of chocolate. She liked it, of course मीठी थी, और उसके अलावा सब घर वाले ग्रैंड पेरेंट्स जमा थे और बड़ा हम लोगों ने फ़न किया। बच्चे हमेशा बड़े एक्साइटेड होते हैं केक देख के, रिगार्डलेस कि उनकी बर्थडे हो या ना हो। और माशाल्लाह से हमारी बेटी ने भी बड़ा एंजॉय किया। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा क्राउड हो या फिर शोर हो तो वो रोने लग जाते हैं, बट इस हवाले से शी इज़ माशाल्लाह वेरी गुड। तो इसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि कहीं बाहर निकलते हैं। एक तो आज छुट्टी थी, उसके अलावा मौसम भी बेहतर था, तो हमने सब कुछ पैक किया, बच्चों को कार सीट में बिठाया और फिर हम पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में। तो हमसे तकरीबन 30 मिनट के ड्राइव पे यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और इनका खाना बहुत ही अच्छा है। इनका जो टेस्ट है इट लिटरली रिमाइंड्स यू ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी या देसी रेस्टोरेंट तो बहुत है, लेकिन जो टेस्ट है ना सबका बिलो एवरेज ही होता है मोस्टली। तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई रेस्टोरेंट आपको मिले जो आपको वो ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट दे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर कराई थी बिरयानी और उसके साथ बाकी चीज़ें। आई कुडंट रिकॉर्ड क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी। यहाँ पे हम वापस आ गए थे, लेकिन गर्मियों के दिन इतने लंबे होते हैं कि गुजरने का नाम नहीं लेते। तो हमने सोचा कि आज छुट्टी है तो क्यों ना जो एक दो काम पेंडिंग है उनको कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे फ्रंट के लिए कुछ पौधे लेने नर्सरी में। तो आइए चलते हैं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, मैं डीएमवी भी जाना है कल, देखते हैं। पता जरा किसी बंदी की गाड़ी है। If you have extra pair of wheel in your car. तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं होम डिपो पे। दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट स्टोर टू गो। जब भी घर से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी हो, चाहे रिपेयर की, क्लीनिंग की या फिर पौधे ख़रीदने हो, घर की बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग दो ग्रिल, ये जो देखें अब इन्होंने केज में रख दी हैं। हमारी जो बारबेक्यू ग्रिल है वो हमने होम डिपो से ली थी। इसके अलावा यहाँ पे रग्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, और इसके अलावा आउटडोर चेयर्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। फ्यू इयर्स बैक जब हम लोगों ने घर नया लिया था तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने होम डिपो से ख़रीदी थी। और यहाँ पे ये मैं आउटडोर एक अम्ब्रेला देख रही थी जिसकी प्राइस $600 है, जस्ट एक अम्ब्रेला की। ओवरऑल यहाँ पे फर्नीचर है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, वो महंगा ही होता है। और बहुत कम इंडोर फर्नीचर है जिसमें आपको प्योर वुड मिले। प्योर वुड के फर्नीचर तो बहुत महंगे हैं यहाँ पे। इस टाइम हम आ गए नर्सरी में और हम लोग वो वाले पौधे ढूंढ रहे हैं जो सदाबहार हो। हाँ जी, यो हरबेंडियो सदाबहार, यो तो लेने नहीं है ना। नहीं, बात है सदाबहार नहीं है। नो नो, यस पॉजिटिव। वो तो ये बाउंड्री बनाने वास्ता ना। एक ईंट कितने की है ये देखें, 68 सेंट की 1 ब्रिक। और मोस्टली यूज़ होती है बाउंड्री, क्यारी में और गार्डन में बाउंड्री बनाने के लिए। दिस इज आवर चारकोल। ऑलराइट, लेट्स गेट मट्टी फर्स्ट। और यहाँ पे आई मीन लुक ऑल द वे, वहाँ से ना ये यहाँ से शुरू होता है। ये डिफरेंट तरह की मट्टी है। बस गो। आई थिंक मानो यो चाहिए घर में हमारे प्लांट है ना, जिसमें पानी हुआ लीक। ये बड़ा प्लांट ले नहीं योगा लगे हुए
लुक यो प्यारा है। अच्छा यो भी अच्छे लगा, यो वाले वन विद द बेस है ना। फर्स्ट पर क्या है? शेड आई थिंक यो आई थिंक बट दिस इज पैच एंड रिपेयर। डेंस शेड यूज एनीवेयर गारंटी इजी सीट पैच मास्टर 3 in 1। दिस इज थिक लॉन बिल्ड ग्रास मिक्स। ग्रास कितनी? पहली जो डाले नहीं हमने ले लिए आई थिंक सन एंड शेड दोनों ले ले। ओ तेनों किसने कहा सन एंड शेड मतलब सन शेड दोनों में चलागा। उठा ना चल के दे सॉइल इंप्रूवर। अब हम लोगों ने ग्रास सीड्स का ये स्कॉट्स का जो एक बैग है वो उठाया। बड़ी कन्फ्यूजन थी, इतनी तरह के इतनी वैरायटी के सीड्स हैं। डिपेंड्स ऑन कि आपको शेड में ग्रास लगानी है या फिर धूप है उस एरिया में। सो हमने वही लिया जो शेड और सन दोनों जगहों पे चल जाए, क्योंकि हमारे घर के सामने अच्छा खासा एक दरख्त है, उसकी बहुत छांव रहती है तो धूप बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो आए तो हम लोग और पौधे लेने भी थे, क्योंकि हम सोच रहे थे फ्रंट पे ना कुछ प्लांट्स हैं उनको चेंज करें, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई क्योंकि नर्सरी यहाँ पे संडेज़ को 5-6 बजे बंद हो जाती है। तो बड़ी लिमिटेड से इंडोर प्लांट्स थे वो हमें चाहिए नहीं थे। तो फिर बस हमने घास का बैग उठाया। उसके बाद हम लोग आ गए इस पेंट सेक्शन में। हमें पेंट चाहिए और मैं देख रही हूँ ये तो प्राइमर्स है। कीप और राइट हियर व्हाट जो साइज़ पेंट का हमें चाहिए था वो इन पे हमें मिला नहीं, तो हमने सोचा ऑनलाइन मंगाएंगे। तो यहाँ पे बस हम मिट्टी के ये थैले जो हमने लिए थे 2 इनको गाड़ी में रख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे वो ग्रास सीड का बैग और फर्टिलाइज़र वो मैंने लिया, क्योंकि आई फील लाइक ये सीज़न में ना हमने अपने पौधों को फर्टिलाइज़ नहीं किया। और ये जो मैंने फर्टिलाइज़ किया है ये ग्रो मिरेकल के नाम से आता है। और इसकी अच्छी बात है कि इसको पानी में डाइल्यूट नहीं करना पड़ता, बस आप डायरेक्टली इसको सॉइल पे या जो भी आपके पौधे हैं उनमें डाल दें। और 3 मंथ के लिए यू डोंट नीड टू ऐड एनी अदर थिंग। सो आफ्टर 3 मंथ यू कैन ऐड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी सितंबर अक्टूबर में सर्दियाँ आ जाएंगी तो बड़ा थोड़ा सा टाइम होता है पौधों को ग्रो करने के लिए। तो जब आप घर से बाहर निकले हो तो काफ़ी काम माइंड में आ जाते हैं कि चलो बंदा बाहर वाले काम ख़त्म करके ही जाए वापस। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे CVS। CVS इज़ लाइक अ नेबरहुड स्टोर / फार्मेसी। तो यहाँ पे हमें चाहिए थी कुछ चॉकलेट्स, तो हम लोग वो ढूंढ रहे हैं, होपफुली मिल जाए, क्योंकि काफ़ी इनका जो सेक्शन है ना वो खाली है। और ये रही जो हम लोग ढूंढ रहे थे। कितने इसमें कितनी है इसमें? तो यहाँ पे बहुत से रिटेलर्स ने सेल्फ चेकआउट ऐसी मशीन्स या रजिस्टर्स लगाए होते हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ को खुद से स्कैन करते हैं। उसके अलावा आप पेमेंट के बाद अपनी रसीद लेके यू गुड टू गो। यू डोंट नीड एनी कैशियर या कोई बंदा भी आपको जो है वो रिंग नहीं करता। तो अब बारी थी ग्रास के लिए ज़मीन को प्रिपेयर करने की। तो यहाँ पे ना मिट्टी को लूज़ करना था, तो बच्चे यहाँ पे हेल्प कर रहे थे। इस तरह से बच्चे भी एंगेज हो जाते हैं आपके साथ। 3 साल हो गए? किस चीज़ को 3 साल हो गए? क्या कर रही हो? वीडियो बना रही हो क्या? इधर आ जाओ, क्या हो गया आपको? ये घास कब करेंगे? ये घास जैसे हमने ज़मीन का भी पोला पोला किया है ना वैसे ही हम उसको करेंगे। उसको थोड़ा सा लूज करके फिर करेंगे। दोनों इसकी गोडी करो बेटा। कोडी कैसे करते हैं? सेम थिंग दैट यू आर डूइंग इज कॉल्ड गोडी। डोंट लाइक यहाँ पे अमेरिकन बच्चों को ना उर्दू के वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, फिर उन्हें जाके बात की समझ आती है। तो यहाँ अब मैं घास के सीड जो है रैंडमली फेंक रही हूँ क्यारी में। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीड्स को फेंकने के बाद थोड़ी सी मिट्टी की लेयर और ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये ज़रूरी नहीं है। आप उसको पानी दे दें, लेकिन हाँ अगर हवा चले तो ऐसा होता है कि बीज उड़ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी लगाए थे और अच्छे खासे जो है वो घास अच्छी खासी ग्रो हो गई थी। तो अब मैं रैंडमली सीड फेंक रही हूँ, उसके बाद हम इसको दे देंगे पानी। ये जो सीड बैग है इस पर तो ये लिखा हुआ है कि विदिन 5 डेज़ आपका जो ग्रास है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। होपफुली अगर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ऐसा होगा, लेकिन इसकी एक शर्त है कि पानी ज़रूर देना है। अब इस घास को मुझे 2 दफ़ा दिन में पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये नया है। उसके अलावा क्योंकि ये आउटडोर है
तो अच्छी खासी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है गर्मी और धूप की वजह से। तो 2 टाइम बाकायदगी से अगर घास को पानी दिया जाए तो घास बहुत अच्छी ग्रो होती है।